किर्गिस्तान की तरफ हुकूमत बशकीक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी, पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। किर्गिज बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हल्ला बोल दिया। मोताद तलबा जख्मी हुए, तालिबात ने छुपकर जान बचाई। इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए फौज को हॉस्टल्स के बाहर तैनात कर दिया। बशकीक में ज़ेरे तालीम की तालिबा वर्षा ने आवाई न्यूज़ को बताया कि बलवाई बहुत बड़ी तादाद में थे। हॉस्टल्स में तोड़फोड़ की। बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। गुजरात के तालिब इल्म अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने से राब्ता करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मिस्री तालिब इल्मों से मुकामी लोगों का झगड़ा हुआ था। बलवाइयों ने गैर मुल्की तलबा के तमाम हॉस्टल्स को निशाना बनाया है। हारूनाबाद की तालिब इल्म रिजवान ने बताया, बलवाइयों ने तालिबात को भी निशाना बनाया है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम के पाकिस्तानी तलबा को घरों तक महसूस रहने की हिदायत। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं। तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के कहना है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतखाने का पैगाम मौसूल हुआ है। पाकिस्तानी सिफारतखाना किर्गिज हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। कराची की क़यामत है। इस गर्मी में बिजली तवील लोड शेडिंग के बाद कलेक्टर के लाइन्स एरिया की बिजली मुनक़ता कर दी। इलाका मकीनों का पारा हाई। 7 घंटे तक कॉरिडोर 3 पर धरना देने के बाद एहतजाज के लिए शारे फैसल पहुंच गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क और ट्रैफिक के लिए खोल दिया। शारे फैसल के अतराफ की गलियों में मौजूद मुजाहिरीन गलियों का पुलिस का पथराव। तर्जुमान कलेक्टर का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। लाइन्स एरिया में अदम अदायगी के बायस बिजली मुनक़ता की गई। वाजिब अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विफाक के पास 15 दिन का वक्त है। बात ना सुनी तो वापडा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा, जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई। सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए बोले, KP सस्ती बिजली दे रहा है और विफाक उसी से हम कमा रहा है। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन KP के हाथ में है। मुआशी बदमाशी नहीं जाने चलने देंगे। जहां आपकी बर्दाश्त खत्म होगी वहां हम बोलेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुनिया को पता है चोर कौन है। हमारे सूबे में मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महाजराई पर तुली हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़े ने कहा, बिजली और गंदम महासिल से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग लगाई जा रही है। वज़ीर आला कभी हमले तो कभी कब्जे और कभी डेड लाइन की धमकियां दे रहे हैं। इमलाक और अपने इदारों की दिफा करना जानते हैं। कोई भूल में ना रहे, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म से मुतालिक वज़ीर खुराक KP का बयान मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वार्डर मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा, बादी नज़म में तौहीन अदालत हुई। असको नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर ले। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। जिसके बाद दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। किसी से तसादुम नहीं चाहते। अदलिया की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का भी कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो तस्लीम की गई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को केस में इस्तगासा मुकर्रर कर दिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी मांग ली। अगली समाअत 5 जून को होगी।
दुनिया में किसी पे इल्जाम नहीं, उन्होंने प्रॉक्सी कह दिए, मेरी गैरत को ललकारा है। मुझे तो अब उनको प्रूफ करना है, जो जज इल्जाम लगा ही नहीं सकता। मुझे प्रॉक्सी कहा गया, अब इसका सबूत भी देना होगा। जज कानून के मुताबिक किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सीनेट के इजलास चल रहा हो तो जरूर मामला ऐवान में उठाता। सेनेटर फैसल वॉर्डर कहते हैं खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला करेंगे कबूल करूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालती जियाला जेल में समात बुशरा बीबी ने रोस्टरों पर आकर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, गुज़श्ता समात मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही, हमें किसी ने समात मुलतवी से आगाह नहीं किया। अदालत पर अदम एतमाद खत्म करने के लिए बानिया पीटीआई और वकला 1.5 घंटे बुशरा बीबी को समझाते रहे। 1.5 घंटे मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार किया। बानिया पीटीआई बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समात रखने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके समात 22 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया पीटीआई के खिलाफ टिरियान केस 1 साल बाद समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समात करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समात करने वाला बेंच टूट गया था। 2 जजेस ने अपनी राय में टिरियान केस नाकाबिले समात करार दे दिया था। जैसे मोहसिन अख्तर कैनी और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड कराई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत ना होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहनी। वज़ीर आला पंजाब के बतौर मेहमान खुसूस एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग और परेड में शिरकत। परेड का मुआयना के अहलकारों से भी मिली। खिताब में कहा, वर्दी दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूँ तो कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है, पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। जरताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा रवां सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। जरताज गुल ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। दूसरी T20 में इंग्लिश विमेन टीम ने पाकिस्तान को 145 रन का हदफ दे दिया। आयरिस कैप्सी और नेटवर्ड के 31 रन। पाकिस्तानी बॉलर्स की नप्पी तुली बॉलिंग। इंग्लिश टीम बड़ा स्कोर ना कर सकी। निदा डार के 2 शिकार।